प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत लूकस के सुसमाचार से अध्याय 18 से है, वचन 9 से लेकर। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। इस आने से लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। दो मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूं, ना इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूं। नाकेदार कुछ ही दूरी पर खड़ा रहा, उसे ईश्वर की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं वह नहीं बल्कि यह पाप मुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए जो मनन का विषय है वह एक धार्मिक व्यक्ति और एक नाकेदार के बारे में है। धार्मिक व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा धार्मिक जीवन जीता था। कोई उनके बारे में बुरी बातें यहां पर लिखी नहीं गई है, तो कम से कम इसको मानना चाहिए कि वह साधारण सा एक धार्मिक व्यक्ति था। हाँ, उनमें प्राइड जरूर था, गुरूर जरूर था कि वह एक धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन उनका जो तुलना जो है यहां पर एक नाकेदार से की गई है। नाकेदार लोगों के द्वारा डिस्पाइज किया जाता था, उन्हें कोई पसंद नहीं करते थे। ऐसी धारणा थी कि ये लोग जो है यहूदियों के विरोधी है, यह रोमियों के एक प्रकार के चाटुकार सेवक है, और वह ना सिर्फ कर वसूली करते हैं, अपने धंधे भी चमका देते हैं, और वे बहुत ज्यादा कर इसलिए वसूल करते हैं ताकि वह अपने लिए भी अपना जेब भर ले। तो इसलिए ये लोगों से बड़े ही दूरी बनाए रखते थे, और ये प्रचलित बात थी कि सब लोग इस बात को मानने लगे थे कि कोई भी नाकेदार जो है वह बड़ा करप्ट व्यक्ति है, उनके साथ में कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, और उन्हें तुच्छ नजरों से नीच समझने लगे थे यहूदी लोग। तो यहां पर एक धार्मिक व्यक्ति है और यहां पर एक नाकेदार है जो समाज की दृष्टि में घृणित था, और यहां तुलना इन दोनों की प्रार्थना के बारे में है। प्यारे भाई और बहनों, कहना चाहूंगा कि यह धार्मिक व्यक्ति अपने आप में ऐसा नहीं था कि बुरे थे। जिस तरह से हम लोग लाजरुस और रिच मैन की कहानी सुनते हैं, वहां पर भी जो धनी जो स्वामी था उसकी बुराई के बारे में कोई जिक्र नहीं है, लाजरुस के कोई अच्छाई के बारे में भी जिक्र नहीं है, और यहां पर नाकेदार की अच्छाई के बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। कि मैं जब इन वचनों को सुनता हूं, समझने की कोशिश करता हूं, ये दोनों दृष्टांत लगभग एक जैसे हैं। एक व्यक्ति जो अपने आप में धार्मिक है, अच्छे व्यक्ति है, और वो उपवास करते हैं और जितने भी धार्मिक कार्य है उन तमाम चीजों का पालन करते हैं, लगभग हमारे समान या हमसे भी बेहतर। ऐसे एक व्यक्ति की तुलना ऐसे एक घृणित व्यक्ति के साथ में किया जा रहा है जो समाज के नजर में दुष्ट है, नीच है और घृणित है। और उनकी प्रार्थना के बारे में प्रभु हमारे सामने संत लूकस के सुसमाचार में इस प्रकार कहते हैं, कौन ज्यादा पाप मुक्त होकर प्रभु के सामने से चला गया, वह नाकेदार व्यक्ति। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम
सिर्फ इतनी सी थी कि ये जो शास्त्री था या फरीसी जो अपने आप को धार्मिक समझते हैं, लगभग हमारे जैसे या हमसे अच्छे, ये अपने ही दम पर प्रभु के सामने न्यायी बनने की कोशिश करते थे, जबकि फरीसी प्रभु के न्याय पर अपनी दृष्टि गड़ाए बैठे हुए थे। प्रभु की कृपा पर उनका पूरा भरोसा था। यही दोनों में अंतर है। सारे नियम का पालन करने वाला, सारे जो धार्मिक बातों को मानने वाला, वैसे ही कोई बुराई के बारे में नहीं पते करने वाला वो फरीसी या शास्त्री जो धार्मिक व्यक्ति, या हम शायद कभी कभी हमारी अच्छाइयों पर इतने गुरूर हो जाते हैं, गर्व करने लगते हैं कि हमें ईश्वर की कृपा में कम भरोसा है। वो धार्मिक में बस इतनी सी कमी थी, वो अपनी अच्छाइयों पर ही गुरूर कर रहा था। वो अच्छे थे इसलिए गुरूर कर रहे थे। मैं भी कभी कभी करता हूं, और इसलिए शायद प्रभु हमारे सामने, कौन प्रभु के सामने से ज्यादा पाप मुक्त होकर जाते हैं उसकी बात रखते हैं। वो नाकेदार व्यक्ति जो प्रभु की कृपा पर पूर्ण विश्वास करता था। प्रभु की नजर में कौन अच्छा है? जो प्रभु की कृपा पर पूर्ण भरोसा रखते हैं, अपने कोई गुण पुण्य पर नहीं, लेकिन प्रभु की कृपा पर। इसलिए प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा ही तुम्हारे लिए बहुत है, मेरी कृपा ही तुम्हारे लिए बहुत है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचन सुनते समय, समझने की कोशिश करते समय हम विशेष रूप से इसका ध्यान रखें। प्रभु के नजर में धार्मिक वो नहीं जो नियमों का पूरा पालन करते हैं। प्रभु के सामने धार्मिक वो है जो प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखते हैं, उनकी कृपा पर पूर्ण विश्वास करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम अपने आप में धार्मिक बनने की कोशिश करते समय हम प्रभु के नजर में भी धार्मिक बन जाए प्रार्थना करते हैं। इस 40 की अवधि पर हम विशेष रूप से प्रभु के नजर में धार्मिक बनते जाने के लिए प्रार्थना करें, कोशिश करें।